हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल इंग्लिश बाय कुदरत सर में हार्दिक स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में जी का उच्चारण सीखने वाले हैं। बहुत लोगों को इंग्लिश रीडिंग करते समय ये कन्फ्यूजन होता है कि देखिए जी का उच्चारण कहाँ पे ग होगा और कहाँ पे ज होगा। तो यही हम इसका आसान सा टिप्स सीखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो जी है वो यहाँ पे जॉ पढ़ा रहा है यानी सेज, और तो यहाँ पे जी देखिए गौ पढ़ा रहा है गेट। यहाँ पे जो जी आ रहा है डी के साथ वो जॉ पढ़ा रहा है, ब्रिज पढ़ा रहा है। तो यहाँ पे जो जी एच वो घ नहीं पढ़ा के क्या पढ़ा रहा है, गौ पढ़ा रहा है, गोस्ट पढ़ा रहा है। तो आखिर ये जी का उच्चारण कैसे अलग अलग हो रहा है यही हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों का सारा कंफ्यूजन आज दूर होगा। आप वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहें, और आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजा लें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जी का उच्चारण कैसे ग होता है। तो देखिए जी को ग कब पढ़ते हैं। देखिए रूल देखते हैं। रूल क्या कर रहा है, जब जी के बाद ए ओ यू तथा वाई को छोड़कर कोई भी कॉन्सोनेंट हो तब जी का उच्चारण ग होता है। देखिए नियम क्या कर रहा है, जी के बाद अगर क्या है ए आए, देखिए यहाँ जी के बाद से ए आ रहा है तो अब ये जो जी है वो क्या पढ़ाएगा, ग पढ़ाएगा। यानी गेट, गेम, देखिए गार्डन, गेज। अब इसको बहुत लोग गॉस कहते हैं, जी ए यू। अब इसको ये ए पढ़ाता है गेज, यानी जो जी है वो क्या गौ पढ़ा रहा है। अब देखिए नियम क्या कर रहा था, जी के पास से ओ आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जी के पास से ओ आ रहा है तो ये जी गौ पढ़ाएगा, यानी गो, गोट, गोल्डन, गॉडेस। समझ में आ रहा है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, जी के पास से यू आना चाहिए। देखिए जी के पास से यू आ रहा है तब ये जी गौ पढ़ाएगा, गम, गाद, गिल्टी, गिटार। अब नेक्स्ट में क्या कर रहा था कि अब देखिए इसमें जी के पास से ना ए है, ना ओ है, ना यू है। नियम क्या कर रहा था कि वाई को छोड़ के कोई भी कॉन्सोनेंट हो। अब कॉन्सोनेंट क्या होता है, तो देखिए कॉन्सोनेंट क्या होता है, तो ए से जेड तक जो 26 लेटर होते हैं उसमें ए ई आई ओ यू ये वॉवेल होते हैं और बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं। तो देखिए नियम क्या कर रहा था, जब भी जी के पास से ए ओ यू और y को छोड़ के बाकी जो भी कॉन्सोनेंट आएगा जी का उच्चारण क्या होगा, ग होगा। देखिए यहाँ जी के पास से आर आ रहा है, आर क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो ये जो जी है वो ग पढ़ाएगा। ग्रेप्स, ग्रामर, ग्लास। देखिए यहाँ एल आ रहा है जी के पास से, y को छोड़े कोई भी कॉन्सोनेंट आना चाहिए, वॉवेल नहीं आना चाहिए। तो ग्लास, ग्लोरियस। समझ में आ रहा है। तो देखिए तो इस तरह से हम लोगों ने जी का उच्चारण कैसे ग पढ़ाता है बिल्कुल आसान तरीके से सीख लिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उन सारे दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको इंग्लिश बहुत ही वीक है, और खुद सब्सक्राइब कीजिए और सारे लोगों से सब्सक्राइब करवाइए जिनको इंग्लिश सीखने में काफ़ी इंटरेस्टेड है, जिनको इंग्लिश रीडिंग करने नहीं आता है। मैं बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ाना सिखा रहा हूँ। तो अब चलते हैं जी का उच्चारण कैसे ज होता है, आइए सीखते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। जी का उच्चारण ज सीखने से पहले हम एक और जी का उच्चारण ग कैसे होता है वो सीखते हैं। तो रूल देखिए, जब किसी वर्ड के अंत में जी आए तब भी जी का उच्चारण क्या होता है, ग ही होता है। यानी अब कोई वर्ड है लास्ट में क्या आना चाहिए, जी आना चाहिए। देखिए लास्ट में जी आ रहा है तो अब जी का उच्चारण क्या होता है, जी का उच्चारण ग होता है। देखिए इससे बिग, गैंग। अब यहाँ पे जो पहला जी अभी जस्ट हम लोग पढ़े, जी के बाद से अगर क्या आ रहा है ए आए तो ग पढ़ाता है, तो ये जी ग पढ़ा रहा है। और लास्ट में भी अगर जी आ रहा है तब भी जी क्या पढ़ाएगा, ग ही पढ़ाएगा। जैसे हैंग, फॉग, स्मॉग, ब्रिंग। तो आई होप अब आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से सीखा जी का उच्चारण कैसे ग होता है। आपको हम बता दें कि पिछले क्लासेस में हम लोग सी का उच्चारण कहाँ पे क होता है और सी का उच्चारण कहाँ पे स होता है बिल्कुल आसान तरीके से सीखे हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं, बिल्कुल डिटेल में बताया गया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट नियम की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम लोग जी का उच्चारण कहाँ पे ज होता है वो सीखते हैं। तो देखिए जी का उच्चारण ज कब होता है। देखिए रूल क्या कह रहा है, जब भी जी के बाद ई आई वाई आए तब जी का उच्चारण ज होता है। यानी कोई वर्ड है जब भी जी के पास से क्या आना चाहिए, देखिए यहाँ पे ई आई नहीं तो वाई, तब जी क्या होता है, ज पढ़ाता है। यहाँ देखिए जी के पास से ई आ रहा है तो जी ज पढ़ाएगा। यानी जेम, एज, पेज। यहाँ देखिए ई ओ एन आ रहा है यानी ई आ रहा है, पीजन, जेंटल। अब नेक्स्ट देखिए जी के पास से क्या आ रहा है, आई आ रहा है, तब भी जी क्या पढ़ाएगा, ज पढ़ाएगा। यानी जिन ज। अब यहाँ देखिए यहाँ पे इसमें दोनों नियम फॉलो हो रहा है, जी के पास से आई भी आ रहा है और यहाँ जी के पास से ई भी आ रहा है, तो अब दोनों जी का ज पढ़ाएगा। जिन ज, जिन ज।
देखिए जिराफ। अब नेक्स्ट देखिए जी के पास से क्या यहाँ पे आ रहा है, वाई आ रहा है, तो जी के पास से अगर वाई भी आएगा तब भी जी क्या पढ़ाएगा, जॉ पढ़ाएगा। जिम, जिप्सी। अब जिप्सी क्या होता है, यानी खराबदोश इसको हिंदी में बोलते हैं, यानी ऐसे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं उनको ही जिप्सी बोलते हैं। तो देखिए जिप्सी, एनर्जी, क्लर्जी। क्लर्जी किसको बोलते हैं, यानी पादरी लोग जो ईसाई धर्म में जो पुजारी होते हैं उनको ही क्या बोलते हैं, क्लर्जी बोलते हैं, क्लर्जी। अब देखिए अभी हमने बताया कि जी के बाद से अगर ई, आई और वाई आए तो जॉ पढ़ाता है, लेकिन इसमें आपको कुछ एक्सेप्शन मिल जाएंगे, कुछ अपवाद मिल जाएंगे। अब ये एक्सेप्शन क्या होता है, अपवाद क्या होता है, तो अपवाद वो चीज़ होता है जो किसी रूल को फॉलो नहीं करता। अभी हम बताएं कि ई और आई और वाई हो तो जॉ पढ़ाता है, लेकिन एक्सेप्शन होगा तो वो नहीं पढ़ाएगा। देखिए यहाँ देखिए GET। अब इसको नियम था कि जी के बाद अगर यहाँ पे ई आना चाहिए तो जॉ पढ़ाएगा, लेकिन ये जेट नहीं पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, गेट पढ़ाएगा। यहाँ देखिए गीजर यानी गौ पढ़ा रहा है, गिव, गिफ्ट। तो ऐसे आपको कुछ एक्सेप्शन मिल जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम जो वर्ड है जो अब मैं आपको रूल बता रहा हूँ उसी नियम पर पढ़ाएगा, जिससे आपको काफ़ी पढ़ने में हेल्पफुल होगी। तो अब चलिए जी के और उच्चारण को कुछ सीखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में पिछले सारे वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाइए और एक एक करके देखिए और कमेंट में बताइए कि कैसा आप लोगों को लग रहा है। अब चलिए नेक्स्ट नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो अब देखिए जी का उच्चारण कैसे अलग हो रहा है। नियम देखिए क्या कर रहा है, जब किसी वर्ड का शुरुआत GH से हो तब GH का उच्चारण ग होता है, यानी कोई वर्ड है उसका शुरुआत किससे होना चाहिए, GH से होना चाहिए। देखिए शुरू में ही GH आना चाहिए, तब वो GH क्या पढ़ाता है, ग पढ़ाता है। देखिए अब इसको गोस्ट पढ़ेंगे, बहुत लोग इसको घोस्ट कहते हैं, क्या पढ़ाएगा, गोस्ट। समझ में आ रहा है, गोस्ट मतलब क्या होता है, भूत। तो देखिए अब ये क्या पढ़ेगा, गास्टली, या फिर इसका एक और उच्चारण है गैस्टली। समझ में आ रहा है। इस यहाँ देखिए गाजियाबाद, हालांकि ये एक प्लेस का नाम है। यहाँ देखिए गेटो, यानी गो पढ़ा रहा है। लेकिन एक चीज़ और देख लीजिए, अगर बीच में आए या कहीं भी आए, यहाँ देखिए यहाँ बीच में आ रहा है, तो अब यहाँ पे जो GH है वो साइलेंट है। आने वाले वीडियो में हम साइलेंट वर्ड भी पढ़ने वाले हैं, तो ये GH अब ये नहीं पढ़ाएगा, अब यहाँ गो नहीं पढ़ाएगा। हम अभी नियम क्या बताएं कि बिल्कुल शुरुआत में आना चाहिए, बीच में आएगा तो वो नहीं पढ़ाएगा। जैसे THIGH, ये क्या पढ़ाएगा, थाई, बिल्कुल GH पढ़ा ही नहीं रहा है, यहाँ भी GH नहीं पढ़ा रहा है। लेकिन अभी हमने क्या बताया कि GH बिल्कुल शुरू में आना चाहिए, उसका शुरुआती GH होना चाहिए, तब जो GH है वो क्या पढ़ाता है, गौ पढ़ाता है। अब नेक्स्ट नियम की तरफ देखिए क्या कर रहा है, जब किसी वर्ड में DGE एक साथ आए तब DGE का उच्चारण जॉ होता है, यानी कोई वर्ड है उसमें एक साथ क्या आना चाहिए, DGE आना चाहिए, तो वो जॉ पढ़ाता है। देखिए जैसे यहाँ पे ये जो वर्ड है, देखिए क्या आ रहा है, लास्ट में एक साथ आ रहा है DGE, तो ये क्या पढ़ाएगा, ब्रिज, फ्रिज। दिखाई दे रहा है, DGE आ रहा है, फ्रिज, गैजेट, एज, नॉलेज। दिखाई दे रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। हम लोगों ने काफ़ी आसान तरीके से जी का उच्चारण सीखा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन बजाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि इससे होगा क्या कि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे आएगा और आप एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। मैं बिल्कुल जीरो से स्टेप बाय स्टेप में इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आप एक भी वीडियो मिस करेंगे तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा इंग्लिश सीखने में। आप मेरे चैनल को डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो का लिंक दिया हूँ, आप लोग एक एक करके देखिए और मेरे वीडियो को और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो उन लोगों के पास पहुँचे, उन दोस्त जिनको इंग्लिश सीखने में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, जो इंग्लिश रीडिंग ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो ये वीडियो मेरा उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू।